हेलो एवरीवन। हमारी आदिकाल के प्रश्नों की सीरीज का ये आज 5वां वीडियो है। मेरा नाम हेमंत सोनी है। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 2 बार क्वालिफाइड किया है हिंदी से, और मैं आपको भी इसके लिए अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। तो इसी की सीरीज में 5वां क्वेश्चन है आज का। राजस्व साहित्य की विशेषता है, इसमें जन चेतना का भाव मिलता है, इसमें शांत रस की प्रधानता मिलती है, इसमें राष्ट्र चेतना का भाव मिलता है, राष्ट्र साहित्य में ओज गुण मिलता है। तो इसकी विशेषता कौन सी है, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि इसमें ओज गुण मिलता है, क्योंकि राष्ट्र साहित्य में अपने को राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलती है, बल्कि क्षेत्रीयवाद मिलता है। शांत रस का नहीं मिलता, इसमें वीर रस मिलता है। जन चेतना नहीं मिलती, बल्कि इसमें राज दरबार का चित्रण मिलता है। इसमें जन सामान्य पिछड़ा हुआ है। रासो शब्द से तात्पर्य नहीं है। रासो से अपने को क्या तात्पर्य होता है इसका? ऑप्शन ए, रासो करने से ओज गुण का बोध होता है। ऑप्शन 2, अपभ्रंश में रासक या रासो नाम का छंद, यहाँ पे आएगा छंद। छंद भी प्रचलित है। एक समय पर गेयता के गुण से संपन्न रचना को रासो कहा जाने लगा। रासो में शांत रस के प्रधानता मिलती है। तो रासो में हमें शांत रस की प्रधानता नहीं मिलती है, इसमें नहीं बताना है, क्योंकि इसमें ओज गुण मिलता है या वीर वीर रस मिलता है। तो इसका ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, इसलिए इस पे ये सही रहेगा। फिर सम्मिलित कीजिए। गार्हस्थ्यतासी बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो राजस्व शब्द की उत्पत्ति बताई है, तो उससे मैच करना है। तो गार्हस्थ्यतासी ने बताया है ऑप्शन ख राजस्वी को। बच्चन सिंह ने बताया है राजस्व। रामचंद्र शुक्ल ने बताया है रसायन को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है राजस्व को। तो इस तरीके से ये सम्मिलित होगा। प्रश्न 44, ऐतिहासिक पक्ष को लेकर सबसे अप्रामाणिक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे अप्रामाणिक आदिकाल में कौन सा साहित्य है? इसमें ऑप्शन 1 है राष्ट्र साहित्य, ऑप्शन 2 है जैन साहित्य, ऑप्शन 3 है नाथ साहित्य, ऑप्शन 4 है सिद्ध साहित्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 राष्ट्र साहित्य। राष्ट्र साहित्य सबसे अप्रामाणिक मिलता है, और जबकि सबसे प्रामाणिक जो है वो है जैन साहित्य। या फिर क्वेश्चन ऐसे है कि जो सबसे ज्यादा साहित्यिक प्रवृत्तियां किसमें मिलती है, तो उसका आंसर होगा राष्ट्र साहित्य। प्रश्न 45, जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ, क्योंकि ये कवि धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में ही उलझे रहे। किसका कथन है? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 नगेंद्र, ऑप्शन 3 गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 बच्चन सिंह। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन 4 बच्चन सिंह। सुमेलित कीजिए। अभी यहाँ पे कुछ कवि दे रखे हैं और इधर उनकी रचनाएं दे रखी है, तो सुमेलित करना है। आप सुमेलित कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। अभी जो मेरुतुंग है, इन्होंने लिखी है प्रबंध चिंतामणि। उद्यतन सूरि का कुवल्यमाला, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, और आस्कू का है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास में सबसे ज्यादा अपने को विरह, वेदना या वियोग रस मिलता है। कुमारपाल चरित्र की तरह ही एक और रचना मिलती है, कुमारपाल प्रतिबोध, जो कि सोमपर्व शुरू की है। कुवल्यमाला
जो उद्यतन सूरी ने लिखी है उसमें हमें नक्सिक वर्णन का मिलता है, नक्सिक वर्णन। और प्रबंध चिंतामणि है, इसमें हमें तब के राजाओं के आख्यान मिलते हैं उस समय के, जो कि मेरी तुम द्वारा लिखी हुई है। और प्रश्न 47 है, सुमेलित कीजिए। फिर से कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, आप इनका पहले खुद से लगाने का कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं बताता हूँ कि प्रज्ञा तिलक का कौन सा है। प्रज्ञा तिलक का होगा कचलीरास। हरिभद्र सूरी का है नेमिनाथ चली। राजशेखर सूरी का है नेमिनाथ बाबू। और श्री चंद्र मुनि का है पुराण सार। और राजशेखर का फागुना बसंत विलास फागु, यह भी राजशेखर की रचना है। बसंत विलास फागु, तो राजशेखर सूरी की दो रचनाएं हैं, ये आप याद रखिए। प्रश्न 48, स्वयंभू ने पयुमचर्यु का आधार ग्रंथ कौन सा माना है। ऑप्शन ए के वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन दो तुलसीदास रामायण, ऑप्शन तीन गुणभद्र के उत्तर पुराण, ऑप्शन चार है केशवदास की रामचंद्रिका। तो स्वयंभू हिंदी के या पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने रामायण पर लिखा है। ये जैन कवि थे। इनको हिंदी का सबसे विनम्र कवि माना जाता है अपभ्रंश का। और इन्होंने जो पयमचर्यु के लिए रामायण को जो आधार बनाया है वह है वाल्मीकि रामायण। ठीक है। प्रश्न 49, गोरखनाथ की रचना नहीं है। 15 तिथि, मच्छेंद्र गोरखबोध, ज्ञान तिलक या गान कारिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चार ज्ञान कारिका, क्योंकि ये मच्छेंद्र नाथ की है। ज्ञान कारिका, कौल ज्ञान निर्णय, ये दोनों रचनाएं मच्छेंद्र नाथ की है। जो कि 15 तिथि, मच्छेंद्र गोरखबोध, ज्ञान तिलक, ये गोरखनाथ की रचनाएं। सिद्ध साहित्य, ये एक रचना का नाम है। ये किसका ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए के नगेंद्र, ऑप्शन दो है गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन तीन है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन चार है धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चार धर्मवीर भारती। आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का बोनस क्वेश्चन है 51वां कि मंजूश्री मूल कल्प किसका ग्रंथ है। ऑप्शन एक सिद्धों का, ऑप्शन दो नाथों का, ऑप्शन तीन जैनों का, ऑप्शन चार संतों का। तो मंजूश्री मूल कल्प है, ये सिद्धों का ग्रंथ है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो आज के प्रश्नों का यही है समापन। थैंक यू।